हेलो गाइस, वेलकम टू द लॉ लर्नर्स। ये है लेक्चर सेकंड और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। हम हमारे प्रीवियस वीडियो में जो डेफिनेशन पार्ट है बीएनएसएस का वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनके बीच में डिफरेंशिएट करने वाले हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ उनको डिफाइन करना इट्स नॉट कंप्लीट। जब हम आगे इसमें बढ़ेंगे इस एक्ट के अंदर, तो जब तक हमें उनके बीच में डिफरेंस समझ नहीं आएगा हम उसे नहीं समझ पाएंगे। और ना सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं लाइक डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग एंड यू हैव गिवन टू थिंग्स कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, पेलेबल एंड नॉन पेलेबल। तो अब इसको एक वीडियो में सम अप करना पॉसिबल नहीं है, तो हम एक एक करके इनको देखेंगे। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं समन केस एंड वारंट केस। ठीक, समन केस एंड वारंट केस। जो समन केस है वो हमारा 2x में डिफाइंड है एंड वारंट केस हमारा 2z में। सो 2x में क्या लिखा गया था? अ केस विच इज़ नॉट अ वारंट केस इज अ समन केस। एंड वारंट केस में हमारे पास लिखा हुआ था एनी केस in which there is a imprisonment for more than 2 years or imprisonment for life or death। अब ये जो समन केस होता है ये लेस सीरियस नेचर का होता है, और इसमें जो इम्प्रिजनमेंट होती है वो लेस देन 2 years के लिए होते हैं। पर जो वारंट केस होता है ये सीरियस नेचर का है, और इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 2 years होती है। नाउ लेट्स सी विद अ कॉमन सेंस। अगर हम कह रहे हैं कि लेस देन 2 years, तो हम थोड़ा सा आइडिया कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि इसमें किसी के हाथ वाथ बिल्कुल परमानेंटली तोड़ नहीं डालने, कोई ग्रेवियस हर्ट नहीं किया है, थोड़ा सा बहुत हर्ट कर दिया है, चाटा वाटा जड़ दिया भाई, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है कि थोड़ी बहुत 1 महीने की इम्प्रिजनमेंट हो गई या फाइन दे दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उसके अंदर, इसलिए लेस देन 2 years। पर जो वारंट केस है भाई ये भारी भड़कम है, इसमें तो घोर अत्याचार कर दिया है तुमने, ठीक है, और तुम्हें इम्प्रिजनमेंट 2 साल से ज़्यादा किया। और 2+ इसका मतलब ये नहीं होता कि 3 4 5, सिर्फ ये नहीं आ रहा, इसके साथ साथ इसमें आता है डेथ भी, अगर डेथ पेनल्टी भी है लाइक फॉर मर्डर और रेप, और इसमें इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी है। ठीक है, तो अब चाहे आपकी पनिशमेंट 2 साल से ज़्यादा हो उस ऑफेंस की, चाहे डेथ पेनल्टी हो, चाहे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो, वो सब हमारा वारंट केस के अंदर आ जाता है। ठीक है, नाउ थर्ड डिफरेंस हमारा, इसमें जो ट्रायल है वो बहुत ही सिंपलर होता है। मतलब जब समन केस अगर आया है तो ट्रायल होगा भाई इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो वो जो प्रोसेस है ट्रायल की वो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और एक ही है, मतलब इसमें चेकलिस्ट है कि पहले आपने ये किया, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, उसमें ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्शन है नहीं। पर जो हमारा वारंट केस है उसमें क्या होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब ये कॉम्प्लेक्स क्यों है वो समझ लेते हैं। बिकॉज होता ये है, जब वारंट केस आता है तो उसके 2 प्रोसीजर होते हैं। अब 2 प्रोसीजर कैसे होता है? हो सकता है किसी ने एफआईआर की हो, ठीक है, हो सकता है किसी ने कंप्लेंट की हो मजिस्ट्रेट के पास जाके। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हमारा डिफरेंशिएशन या एफआईआर और कंप्लेंट के बीच में है, तो वो आप देख लेना। तो अब जब एफआईआर करिए तो उसका प्रोसीजर अलग है, और जब आप कंप्लेंट करोगे तो उसका प्रोसीजर अलग है। इसलिए वारंट केस में हमारे जो प्रोसीजर होते हैं वो 2 होते हैं। इसमें सिर्फ एक सिंगल यूनिफाइड है, और इसके अंदर हमारे पास 2 कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब अच्छे खासे बड़े प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, अब भाई सीधी सी बात है, अगर आपने किसी को चाटा वाटा मारा है तो न- जल्दी सुलट जाएगा ना। और अगर किसी को भाई अब तुम गोली वोली मार के आ गए वट्टे वट्टे, तो फिर तो दिक्कत होनी है, थोड़ा सा परेशान तो होना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है, अब भाई ट्रायल शुरू हो गया तो अब अक्यूज़ को बुलाना भी पड़ेगा कोर्ट में। तो कोर्ट इसमें क्या करता है, समन इशू करता है, मतलब बड़े प्यार से आपको लेटर भेज के बोलता है कि आइए अपनी पेशी दे दीजिए, अटेंडेंस लगवा दीजिए। वारंट केस में अब वो कोर्ट का मन है कि वो समन भी भेज सकता है, या फिर ओह सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा, वारंट भी भेज सकता है। क्या कोर्ट इशू समन और
वारंट टू द अक्यूज पर्सन फॉर अटेंडेंस, जैसा उसको ठीक लगे, या प्लीज़ आप करेक्ट कर लीजिएगा, सॉरी फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो वो इसमें तो सिर्फ समन का ही उसके पास ऑप्शन है, इसमें वो समन वारंट दोनों में से जो उसको ठीक लगे वो भेज सकता है। हाँ, तो जो हमारा समन केस होता है उसमें आप अपनी कंप्लेंट को कभी भी वापस ले सकते हो, यानी कि विड्रॉ कर सकते हो। अब भाई दो दोस्त है, गलती ऐसे ही मजाक करते करते लड़ाई झगड़े पे बात पहुंच गई, एक दूसरे का थप्पड़ वप्पड़ जड़ दिए, अब कंप्लेन भी हो गई, फिर याद है अरे भाई अपना ही भाई है, क्या इसको मैं पुलिस के हवाले करूँ, तो आपने अपनी कंप्लेन वापस ले ली। लेकिन जो समन केस है भाई, मर्डर वर्डर हुआ है, इसमें थोड़ी कोई लीनियंसी मिलने वाली है, तो इसमें विड्रॉ आप नहीं कर सकते हो, आपके पास कोई चांस ही नहीं है कि आप विड्रॉ करो। हाँ बट क्योंकि मैं आपको अभी बता देती हूँ ताकि बाद में कभी कन्फ्यूजन ना हो, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंसेंट लेके ये केस वापस हो सकते हैं। क्या बोला मैंने? पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कंसेंट से आप कभी कर सकते हो, बाकी तो कोई और ऑप्शन नहीं है, और ये बहुत ही रेयरेस्ट टू द रेयर टाइम पे होता है, और ये नॉर्मली आपको देखने को भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, अब जो समन केस होता है उसमें चार्जेस फ्रेम करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर जो वारंट केस होता है उसमें चार्जेस फ्रेम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी चार्ज है, एक्चुअली चार्ज का एक पूरा एक चैप्टर है। ठीक है, और बेसिकली मैं आपको बता दूँ, चार्ज एक ऐसा तरीका होता है जिसके मतलब जिसके मदद से आप इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के बीच में डिफरेंशिएट करते हो। मतलब चार्ज फॉर्म होने से पहले जो भी चल रहा है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और चार्ज फॉर्म होने के बाद जो भी होता है वो ट्रायल होता है। तो चार्ज एक उन दोनों के बीच के डिफरेंशिएट करने की कड़ी है। बट क्यों फ्रेम होता है, कैसे फ्रेम होता है, क्या होता है, ये एक पूरा चैप्टर है जिसको हम बाद में देखेंगे। सो दिस वॉज द डिफरेंशिएट बिटवीन समन केस एंड वारंट केस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक जनरल डिफरेंस इज ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, समन केस में 2 से कम की पनिशमेंट है, वारंट में 2 से ज़्यादा की पनिशमेंट है। और इसी के साथ ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, और इससे जो पहला लेक्चर था हमारा उसमें हम डेफिनेशन पार्ट कवर कर चुके हैं बीएनएसएस का, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, मैंने उसके लिंक भी नीचे डाल दिया है। थैंक यू सो मच, टेक केयर।